वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान के दो रोज़ा दौरे पर ताशकंद पहुँच गए। उज़्बेक वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार आज़ादी का दौरा किया, फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ का बाकू में आसान खिदमत मरकज़ का दौरा, हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान के दारुल हुकूमत बाकू में गुफ्तगू। कहा, सरमायाकारों को बिला ताख़ीर सहूलियात फ्राहम होना चाहिए। आसान खिदमत मरकज़ मौसर अवामी खिदमत का एक बेहतरीन इदारा है। एक छत तले तमाम सहूलियात की फ्राहमी ऐसा इक़दाम है। आसान खिदमत तर्ज के मराकज़ पाकिस्तान में भी कायम हैं। चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप बी का अहम मैच बारिश के बाइस मनसूख। रावलपिंडी में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच में टॉस भी न हो सका। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिला। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ सर फहरिस्त, ऑस्ट्रेलिया के भी 3 पॉइंट्स। सेमीफाइनल में रसाई के लिए दोनों टीमों को अपने आखिरी मैच पर इन्हिसार। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच अफगानिस्तान, जनूबी अफ्रीका का इंग्लैंड से होगा। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुलजिम का रिमांड ना देने वाले एटी से मुंतजिम जज से इंतजामी अख्तियारात वापस लेने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में बेंच ने प्रोसिक्यूटर जनरल की दरखास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिकॉर्ड टेम्परिंग के इल्जामात के बाद जज से अख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की। फैसले में कहा गया, ये मुफाद आमा का मामला है। मुंतजिम जज ने अख्तियारात से तजावुज़ किया। पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। जज ने JIT के भी गैर कानूनी अहकामात दिए। दूसरी जानिब मुनशियात बरामदगी केस में मुलजिम साहिर हसन जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। भारतीय जासूस कुलभूषण को खुसूसी कानून साजी के जरिए अपील का हक दिया गया। अपील का हक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के सबब दिया गया। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस मोहम्मद अली मसर के रिमार्क्स। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। दौरान समाअत साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा तौसी की जस्टिस मंसूर शाह के फैसले का हवाला। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, साबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का केस भी मौजूद है। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का कानून नहीं था। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ की तौसी के लिए कानून साजी की। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, उस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए थे। ये तो हमारी हालत थी। बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा का कहना है, शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। बानी PTI की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी की हिदायत पर चीफ जस्टिस को खत लिखूंगा। उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस ने जो बात की उसे आगे लेकर चलें। बानी PTI क्रिकेट की सूरत हाल पर बहुत अफसरदा हैं। PTI को चाहिए बानी से जान छुड़ाए, किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन बनाए। बानी PTI करप्शन केस के मुजरिम 190 मिलियन पाउंड का गबन किया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शकरगढ़ में खिताब। बानी का दिफा करने वाले कौम के मुजरिम हैं। सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल ने नौजवानों के जहन में जहर घोल दिया। अपोजिशन ग्रैंड अलायंस ने 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल जारी कर दिया। कौमी कॉन्फ्रेंस 26 और 27 फरवरी को होगी। कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी महमूद अचकज़ई और शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में अपोजिशन की तमाम जमातों को मदऊ किया गया है। 9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली हमला केस उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुलजिमान के इल्ज़ामात तस्लीम करने से इनकार। सरगोदा की अदालत ने आइंदा समात पर गवाहों को तलब कर लिया। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालिबा। कहा, मौजूदा हुक्मरानों के पास मैंडेट नहीं, हुकूमत को नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। बोले, पाकिस्तान क्रिकेट की नाकामी ऊपर से शुरू हुई, चेयरमैन PCB को फारिग किया जाए।
जुराइम की रोकथाम, कानून के मौसर नफाज और अमन आमा की बहाली। पंजाब में कदीम फौजदारी कवानीन तब्दील करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब ने कानूनी इस्लाहात कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 3 माह के अंदर रिपोर्ट पेश करेगी। जुराइम की रोकथाम और अमन आमा की बहाली से मुतालिक इस्लाहात लाई जाएंगी। ख़वातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक कवानीन में तरमीम तजवीज़ की जाएंगी। इंसदाद दहशत गर्दी, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी से मुतालिक कवानीन में भी तरमीम होंगी। मगरबी हवाओं ने रंग जमा दिया। मुख्तलिफ शहरों में बारिश, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में रिम झिम से गर्मी के बढ़ते कदम रुक गए। भक्कर, जड़ावाला, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह में भी काली घटाएं खूब बरसी। इस्लामाबाद और गिरदनवाह में हल्की बारिश। बलूचिस्तान में बादलों की धुआंधार इनिंग्स। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खुस्तार, कल्लात, मस्तोंग और गिरदनवाह में भी बारिश। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात की 1 मार्च तक बारिशों की पेशगोई। बालाई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान। IMF वफ़द की सेक्रेटरी खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुआशी अहदाफ का जायजा लिया गया। ग्रीन बजटिंग की टैगिंग, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के पहलुओं पर भी तबादला ख्याल। दूसरी जानिब IMF का जायजा मिशन 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। वज़ीर आला पंजाब की काबिशें रंग ले आईं। लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन पर 42 लाख से जायद के अखराजात हुकूमत पंजाब ने अदा किए। मरियम नवाज ने कहा, मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है, रियासत अपना फ़र्ज ज़रूर निभाएगी। उधर वज़ीर आला मरियम नवाज की 35 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो के इनेकाद पर आवाम को मुबारकबाद। ऑर्गेनाइजिंग टीम को पैगाम में कहा, कामयाबी टीम की मेहनत, लगन और तख्लीकी सलाहियतों का सबूत है। ईद के बाद लाहौर एक्सपो सेंटर में सनती नुमाइश का इनेकाद होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का भी सिंध के तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। अरोड़ यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में बोले कि हमारे कायदीन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। हम भी हर साल 3 तलबा और 3 तालिबात को ऑक्सफोर्ड के लिए स्कॉलरशिप देंगे। नौजवानों को दाखिला अपनी काबिलियत पर खुद लेना होगा। वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान की जाफराबाद में मुकामी कबायली माहिदीन से मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कबाइल का तरीना तनासा हल करा दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान ने कहा, कौमी यकजहती बलूचिस्तान के इस्तेहकाम की ज़मानत है। अमन व इस्तेहकाम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। सिंध हुकूमत और कारोबारी तंजीमों का फैक्ट चेकिंग का निज़ाम मजबूत करने पर इत्तेफाक। जाली खबरों के मईशत पर असरात और मौसर हिकमत अमली तरतीब देने पर गौर। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, जाली खबरों का फैलाव कारोबार और मईशत पर संगीन असरात मुरतब कर सकता है। बानी PTI की सेक्रेटरी दाखिला और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 मुख्तलिफ दरख्वास्तों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत का दरख्वास्त के साथ 28 जनवरी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुंसलिक करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ समाअत की। छब्बीस नवंबर को PTI एहतजाज पर मुकदमात की रफ्तार। 63 वर्कर्स शनाख्त परेड के बाद अदालत में पेश। 11 मुलजिम शनाख्त न होने पर मुकदमे से डिस्चार्ज। 52 कारकुन 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। ATC जज ताहिर अब्बास सिपरा ने समाअत की।
ऑडियो लीक केस अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ ने समाअत की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी पेश ना हुए। शरीक मुलजिम असद फारूक ने पेश होकर हाजिरी लगाई। समाअत 6 मार्च तक मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की तरजीहात सिर्फ अपने आकाओं को खुश करना है, सूबे के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। गवर्नर वफाक को सूबे के हुकूक पर भी एक खत लिख लें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर साहब कहते हैं कि गवर्नर हाउस का किरदार महज डाक खाने जैसा है, वो सिर्फ खत ही लिख सकते हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा हक ने अब्बासी शहीद अस्पताल में पहले हीमोफीलिया वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुर्तज़ा हक ने कहा, अब्बासी शहीद अस्पताल पाकिस्तान का पहला अस्पताल है जहां हीमोफीलिया का इलाज होगा। KMC के हालात बेहतर होते ही शहरियों को मजीद सहूलियात देंगे। मेयर कराची अस्पताल की लिफ्ट में फंस गए। गुंजाइश से ज़्यादा अफराद सवार होने पर लिफ्ट नीचे आ गई। अमले ने दरवाज़ा बाहर से खोलकर तमाम अफराद को निकाला। लाहौर में मियां असलम इकबाल के डेरे से मिलने वाली लाश की गुत्थी सुलझ गई। कातिल और मकतूल दोनों पुलिस एहलकार निकले। पुलिस के मुताबिक लाश पुलिस के बर्खास्त शुदा इमरान नामी एहलकार की है। क्वार्टर में नशा करते हुए झगड़े पर मुलजिम कांस्टेबल अरशद ने गोली मारी। मुलजिम अरशद मियां वाली से गिरफ्तार, कत्ल का इकरार भी कर लिया। ट्रंप का दबाव, पाकिस्तान से $22 करोड़ का रॉजवेल्ट होटल मुआहिदा खत्म। मेयर न्यूयॉर्क का कहना है मुहाजिरीन के लिए पनाहगाह कायम की थी, अब से बंद करने का ऐलान किया। होटल मई 2023 में पनाह गुज़ीनों के लिए रिहाइश के तौर पर खोला गया था। अमेरिका ने ईरान, चीन, भारत और दीगर ममालिक पर नई पाबंदियां लगा दी। ईरान की तेल बरामदात निशाना, 30 से ज़ायद अफराद और जहाज़ों पर पाबंदियां आयद। पाबंदियों का सामना करने वाले ममालिक में UAE, हांगकांग और मलेशिया भी शामिल। अफगानिस्तान में ख्वातीन की तालीम के लिए काम करने वाला बुजुर्ग बरतानवी जोड़ा गिरफ्तार। 80 साला पीटर और 75 साला बारपी को 1 फरवरी को बामियान सूबे से गिरफ्तार किया गया। जोड़े के बच्चों ने वालिदैन की रिहाई के लिए अफगान तालिबान को खत लिख दिया। कल नया दिन है, इंग्लैंड को हराने की कोशिश करेंगे। अफगान क्रिकेट टीम के कप्तान हशमतुल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पिछले मैच में हम अच्छा नहीं खेल सके, बेहतरीन क्रिकेट खेलकर ही सेमीफाइनल में पहुंच सकते हैं। जो करना है उसी का सोचते हैं, बाहर क्या हो रहा है हम नहीं सोचते। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एक ही वेन्यू क्यों दिया गया? ऑस्ट्रेलिया के अनफिट कप्तान पैट कमिंस बोल पड़े। फैसले को ICC का गैर कानूनी इकदाम करार दे दिया। कहते हैं बाहर इंडियन टीम मजबूत दिखाई देती है, लेकिन एक ही जगह मैचेस से भारतीय टीम को फायदा पहुंचाया गया। इंजरी से निपटने के बाद रचिन रविंद्रा का शानदार कमबैक। कीवी ऑलराउंडर ने वनडे क्रिकेट में तारीख रकम कर दी। ICC वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी में डेब्यू सेंचुरी करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए। रविंद्रा ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 4थे नंबर पर बैटिंग की और 112 रन की इनिंग्स खेली। स्पेनिश लीग ला लीगा में स्पेला और मलोर्का के दरमियान सख्त मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। चैंपियनशिप के मैच में लेंस यूनाइटेड ने शेफील्ड यूनाइटेड को 3-1 से शिकस्त दे दी। इटालियन सीरीज में रोमा ने मोन्सा को 4 गोल से दाग दिए, जबकि सऊदी लीग में अल्फाता ने अल-खल्दी जबकि रूबा ने डैमिक को मात दे दी। स्पेन में दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफा।
बादाम के दरख्तों पर फूल खिल उठे, खूबसूरत फूलों से लदे दरख्तों के दिलफरेब नज़ारे। ब्राजील के दारुल-हुकूमत रियो डी जेनेरो में रंगारंग डॉग शो, पालतू कुत्तों के नाज और नखरे देखने के लायक। और लॉलीवुड के मारूफ अदाकार हबीब को मताहुन से पिछड़े 9 बरस बीत गए। हबीब ने अदाकारी, फिल्मसाजी, हिदायतकारी में सलाहियतों का लोहा मनवाया। पानी खिदमात के एतराफ़ में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और निगार अवार्ड से नवाजा गया।